के अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं। अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, आपने कल का बजट देखा, आज समीक्षाएं भी पढ़ी, अब देश की जनता आपकी ओपिनियन जानना चाहती है कि इस बजट को आपने किस दृष्टिकोण से देखा, और मेरा कंसर्न जैसा कि है कि आम आदमी के लिए इसमें क्या है। देखो ब्रजेश जी, कोई एक बजट आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। कोई भी बजट आगे और पीछे की कड़ियों से जुड़ता हुआ होता है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बजट कंसिस्टेंसी में है जो पहले के बजट थे। और कंसिस्टेंसी कैसे? जैसे इंफ्रा को मजबूत करना, फिजिकल डिसिप्लिन को मजबूत करना। अभी प्रोफेसर अभिषेक मिश्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो 4.4% का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट को, उसको मेंटेन किया गया है, यानी कि जो टारगेट रखा गया उसको मिलाया गया, वो मान रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ होती है। इसी प्रकार से अगर हम ऋणग्रस्तता की बात आई तो पहले 56% से थोड़ा ऊपर था, थोड़ा नीचे आ गया है। और अमेरिका का अगर आप देखें तो 125%, 130% है। बहुत से देशों का ये समस्या है। तो हमारे यहाँ ऋणग्रस्तता की कोई ऐसी समस्या नहीं है और वो घटाव की ओर ही है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ब्याज का भार है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं सारी। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पर जो कैपेक्स की चर्चा अचानक से भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके पहले नहीं हुआ करती थी, ये कैपेक्स की चर्चा पिछले 5-10 वर्षों से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में होना शुरू हुआ है। तो कैपेक्स को लेकर के आप देखें, कोविड काल में देखें, उसके पहले देखें और उसके बाद में देखें, एक कंसिस्टेंसी है कि अपवर्ड ट्रेंड है और उस अपवर्ड ट्रेंड में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले के बजट आप उठाकर देखिए, मैं तो करीब 30-35 साल से भारतीय बजट को जो है अध्ययन कर रहा हूं। पहले अगर मान लीजिए कोई संकट आता था, कैपेक्स इज द फर्स्ट कैजुअलिटी। दूसरी कैजुअलिटी होती थी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डिफेंस के लिए जो एलोकेशन होता था वो दूसरी वर्स्ट कैजुअलिटी। आप 91 से लेकर के 96 तक का बजट देखेंगे तो आपको लगेगा इन दोनों पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ था। यहाँ पर कोविड के बाद भी दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। मुझे लगता है ये भी आम आदमी से जुड़ा हुआ, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिर हम आते हैं कि बात आती है कि प्रोडक्शन सेक्टर में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ। क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि नए सेक्टर सृजित किए जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा क्या होता है, बजट एक साथ सारी चीजों, कोई भी एक बजट सारी चीजों को एक साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता। अच्छा, आपने महसूस किया कि ये एक लोक लुभावन बजट नहीं है? मतलब जैसे कि हम लोग को आदत है ना कि इतनी छूट मिल गई, भाई हम लोग तो आम बहुत अच्छा प्रश्न, मैं इसका जवाब देता हूं। लोक लुभावन नहीं है, बहुत संक्षेप में देता हूं। देखिए, इस गवर्नमेंट की विशेषता, आप 14 से इसका मूल्यांकन करिए, बिग पुश इफर्ट के तरह चलती है। ग्रेजुअली इसमें विश्वास नहीं रखती कि 50-50 हजार रुपए करके हर साल हम इनकम टैक्स में रिबेट दें, जिधर आप इशारा करना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब अब 7 लाख से 12 लाख कर दिया, उसी चीज को अगर 5 साल करते तो होता। परसों कई चैनल से बात किया मुझसे, मैंने यही कहा कि आप क्या चाहते हैं, 20-20 हजार रुपए बांटेंगे, वो नहीं हुआ है। जीएसटी आप देखिए, जिसको लेकर के हमेशा चर्चा हुआ करती थी, जीएसटी अब जो है बजट के दायरे से बाहर है। जीएसटी काउंसिल के पास है, फेडरल टैक्स हो गया एक तरह से। भारत के शब्द में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अमेरिका में होता तो फेडरल टैक्स से कहा जाता वो, और जिसमें सारे राज्य शामिल हैं, किसी भी दल के हों, और केंद्र सरकार। मैंने मेंशन किया कि 42% हमें मिलेगा, मिलना 45% चीजें हैं। इनकम टैक्स का भी है, एक्साइज का भी कलेक्शन जो होता है, और जो जीएसटी का कलेक्शन सरकार का है, केंद्र सरकार का, उसमें से हिस्सेदारी है। जो 50% राज्यों को मिला वो तो पहले मिल ही चुका है। उसके अलावा जो केंद्र को मिला है वो सारे टैक्सों का जो डिविजिबल पूल है उसमें जीएसटी भी शामिल है, उसमें 40% देना है। ये वित्त आयोग का रिकमेंडेशन है, उसका कोई वायलेशन हो नहीं सकता, और मुझे नहीं लगता किसी राज्य सरकार ने आज तक इसका कोई कंप्लेंट। तो आप इस बजट को क्या आंकते हैं? और मैं इस बजट को मानता हूं कि एक कंसिस्टेंसी वाला बजट है, क्रमबद्धता वाला बजट है, और अपने बड़े लक्ष्य को दिमाग में रख करके चल रहा है। और हर बजट में आप एक आकलन करेंगे तो 2014 से आप पाएंगे कि हर बजट में 4-5 ऐसी वस्तुएं जरूर आइटम लिए जाते हैं जो नए ग्रोथ इंजन को सृजित करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इस बजट में भी वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।